तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.1 का वीडियो हमने बना चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपने प्रश्नावली 1.1 नहीं देखा है तो नीचे से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है कि नीचे दिए कथन सत्य हैं या सत्य, कारण बताना है। इसमें आपको कथन को बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। ये जानने से पहले आपको अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो मैंने अपरिमेय बता दिया है, वास्तविक संख्या मैं बता देता हूँ, अपरिमेय भी बता देता हूँ। जो संख्याओं को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हम बोलते हैं वो अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। जितनी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं होंगी सबका जो समूह होगा वही वास्तविक संख्या होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो आप बोलेंगे हाँ, इसका आंसर है ये सत्य है, क्योंकि आखिर सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या ही में तो आती हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है? जो संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होंगी। तो मैंने आंसर ऐसे आप लिखेंगे, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, इसलिए यह कथन सत्य है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है ये समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि संख्या रेखा कह रहा है, तो यहाँ पर हम संख्या रेखा एक बना लेते हैं। 0 इधर रहता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स, इधर नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। इस तरह कुछ संख्या रेखा होता है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि √m के रूप में अगर हम बात करें तो सभी क्या √m के रूप में हो सकते हैं? सबका वर्गमूल निकालना संभव है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या लिखा है मैंने, संख्या रेखा पर पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएँ होती हैं। देखिए संख्या रेखा है, इधर पॉजिटिव नंबर्स और इधर नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल होना संभव नहीं है। जैसे मान के चलिए कि हम ले लेते हैं 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ले लेते हैं 2 का भी भाई वर्गमूल निकाल सकते हैं, संभव है निकालना? नहीं। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर हम वर्गमूल संभव नहीं कर सकते, इसीलिए जो कथन है वो असत्य है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है, यानी कि अब इसमें बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होगी। बताइए, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी? जैसे कि वास्तविक संख्या तो भैया परिमेय संख्या भी होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जैसे लिख सकते हैं 3/4। 3/4 क्या वास्तविक संख्या है? तो आप बोलेंगे हाँ है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या होनी चाहिए हर वास्तविक संख्या, ये संभव नहीं है। यहाँ पे हमने लिखा है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या बोल रहा है कि उसमें क्या होनी चाहिए? अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो हर वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसीलिए यह कथन असत्य है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या हो। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक तो सभी होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0। तो लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी बोल रहा है धनात्मक यानी कि प्लस, पॉजिटिव जो पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में जैसे पूर्णांक ले लेते हैं हम लोग 5 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या इसका वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अगर इसका वर्गमूल निकालने चले तो इसका भी निकालेंगे तो ये अपरिमेय ही होगा। लेकिन एक और हम लोग धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे 4 भी तो एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? नहीं। तो यहाँ पर ये साफ साबित हो रहा है कि जब सभी धनात्मक यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं नहीं होते हैं, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक का यहाँ पर तो 1 का तो हो रहा है भैया, ये अपरिमेय है। लेकिन हम लोग अगर 4 भी क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है।
इसका हमने वर्गमूल निकाला तो ये तो अपरिमेय हो गया, सॉरी ये तो एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये बोला यदि नहीं तो ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या हो। तो आसानी से देख सकते हैं, हम बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि 16 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम p/q के फॉर्म में 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 100 भी क्या है, यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल निकालने पर क्या वर्गमूल इसका निकालेंगे तो क्या ये अपरिमेय संख्या आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है 10 और 10 क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था। और बाकी के आगे जो 3 और 4 के क्वेश्चन है वो आपको मैं पेपर पेन पे समझाऊंगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर उससे समझाने के लिए आपको स्केल, प्रोटेक्टर, ये सब पेंसिल वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको मैं आपको पेपर पेन पर समझा दूंगा। इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी स्केल, एक प्रोटेक्टर और कंपास और पेन की। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको √5 का संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए आपको एक लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम पहले एक लाइन खींच लेंगे, तो उसके बाद एक हम बीच में शून्य और शून्य से राइट साइड की तरफ सभी पॉजिटिव नंबर्स हम दिखाएंगे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आइए हम लोग 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट दिखा देते हैं, और 0 से राइट साइड की तरफ भी और 0 से लेफ्ट साइड की तरफ भी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम पॉइंट दिखा देंगे और नंबर्स लिख देंगे 1 2 3, और लेफ्ट साइड -1 -2 -3। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 0 से, यहाँ पर देख सकते हैं 0 क्या है, एक न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चंदा लेकर 90 डिग्री का एक हम कोण नापकर बना देंगे। 1 सेंटीमीटर का केवल हमको कोण बनाना है। 2 इकाई लेना है, 2 इकाई पर लेकर हम 1 सेंटीमीटर का 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, कुछ इस प्रकार। तो जो ये लाइन है वो 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और 2 इकाई दूर है 0 से, तो इसीलिए ये नीचे वाला 2 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से हम नाम दे देते हैं सबसे पहले A, B और C। तो पाइथागोरस प्रमेय से A और AC निकाल लेंगे हम, क्योंकि AB दिया है और BC भी दिया है, तो AC हम निकालेंगे, जो कि आएगा हमारा √5। इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, तो यह आएगा हमारा √5, जो क्या होगा, हमारा AC होगा। ठीक है, लेकिन जो देख सकते हैं जो √5 है वो संख्या रेखा पर नहीं है, इसको हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर बनाना है। तो संख्या रेखा पर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कंपास का जो सुई है वो 0 पॉइंट पर रखेंगे और AC की दूरी रख लेंगे और एक आर्क लगाएंगे। C बिंदु पर रखकर एक सीधा नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे। आर्क जहाँ पर संख्या रेखा पर टच कर रहा है वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, √5 बिंदु हो जाएगा। तो जहाँ पर जो आर्क टच किया है वहीं हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, √5। ठीक है, इसको हम D नाम दे दे रहे हैं। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं √5 संख्या रेखा पर, जहाँ AC बराबर क्या है हमारा
AD। AC बराबर क्या है हमारा AD। AC पे रख कर ही ना हमने AD खींचा, इसीलिए ये दोनों बराबर है। तो उसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ पर, AC बराबर जब AD है तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, AD बराबर √5 हो जाएगा। इसीलिए AD बराबर √5। इस तरीके से आप संख्या रेखा पर √5 को दर्शा सकते हैं।